जब हम एडिक्ट्स के साथ काम करते हैं जी। या दूसरे ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं जहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक जो है इश्यूज होते हैं, जी। उसमें बहुत सारी मुश्किलात हमें वालिदैन के साथ काम करने में आ रही होती हैं। हुँ। और वो मुश्किलात इस चीज़ों से होती हैं, उनका ताल्लुक कि वो अपने पैटर्न्स को, अपने बिहेवियर को जल्दी तब्दील नहीं करना चाहते। हुँ। वो मशवरा लेने के बजाय मशवरा देना चाहते होते हैं। हुँ। वो प्रोफेशनल को समझा रहे होते हैं कि आप क्या करें, बजाय इसके कि वो सीखना चाहें। जी। और उसके पीछे सारे उनके जो हैं वो ये हाइटेंड इमोशंस हैं हुँ। जो उनको ये सारे काम उनसे करवा रहे होते हैं। जज्बात जो हैं वो एक हद से ज़्यादा जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें इंसान से गलतियाँ भी हो जाती हैं। जी, जी। वो गलतियाँ क्या हैं, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करना हुँ। कि इन गलतियों की वजह से जिससे हम बहुत प्यार करते हैं हुँ। उसका ही हम कुछ नुकसान कर देते हैं। हुँ। और वो हम जानबूझकर नहीं करते हैं, ज़ाहिर है वो ना हम चाहते हुए। ना चाहते हुए या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज हुँ। जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। बच्चों की एडिक्शन के पीछे जी। ये इन बिहेवियर्स का ताल्लुक होता है हुँ। जो वालिदैन की तरफ से हो रहे होते हैं, घर वालों की तरफ से हो रहे होते हैं। और कई दफ़ा नेग्लिजेंस का भी कुछ बहुत ताल्लुक होता है। हुँ। मिसाल के तौर पे अगर कोई टीनेजर है जो आज अपनी 16 साल 17 साल की उम्र में है जी। और वो किसी नशे की बीमारी में है, जी। तो कहीं ना कहीं 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले जी। वालिदैन से कोई नेग्लिजेंस हुई होगी उनके साथ, उनको इनफ वक्त देने में, जी। उनके साथ रिपोर बिल्डिंग में, रिलेशनशिप डेवलपमेंट में। हुँ। वो जो गलतियाँ उनसे उस टाइम पे कई मर्तबा हुई होती हैं वो उसको भी अब कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हुँ। कई दफ़ा वो सोचते हैं कि कॉम्पनसेट करने से, इनेबल करने से, जी। तोहफ़े तोहफ़ देने से या जी। अचानक से उनकी तरफ बहुत मेहरबानियाँ करने से उनका वो जो गैप है जो हुँ। पीछे उनसे कोई रह गया है वो उससे कोई मुकम्मल हो जाएगा। हुँ। इनेबलिंग का मतलब है कि उनके किसी भी मनफी रवैये को परवान चढ़ाना, उनके मनफी रवैये को जो है वो प्रमोट कर देना, इंडोर्स कर देना ठीक है। अपने एक्शन से, हुँ। ये इनेबलिंग में आता है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है ना वो इस बात का होता है कि आपने इसकी बीमारी को या इसके प्रॉब्लम को दूसरों से छुपाया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप इस वक्त यू आस्क फॉर इट देख रहे हैं। ये वो प्रोग्राम है जो कि आप रोज़ाना देखते हैं, यानी कि कोई वक्फ़ा नहीं है, कोई नागा नहीं है। सोशल इश्यूज़ के ऊपर, एडिक्शन की बीमारी के ऊपर, मेंटल हेल्थ के मसाइल के ऊपर ये शायद दुनिया का वाहिद प्लेटफॉर्म है, दुनिया का वाहिद शो है जो कि लाइव होता है, डेली होता है और जिस पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स जो हैं, डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट, वो बात करते हैं। आज मंगल का रोज़ है। मंगल के रोज़ की खासियत ये है कि लाहौर स्टूडियो से प्रोग्राम होता है और हमारे साथ अब्दुर्रहमान सदाकत साहब मौजूद होते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं विलिंग वेज के। तो अब्दुर्रहमान साहब, आपको सबसे पहले तो बहुत खुश आमदीद। थैंक यू, थैंक यू। ये जो शो है इसमें हमें इतना रेगुलर फीडबैक आता है हर मंगल के शो का कि जी ये इसमें ये जो आपने ये बात की थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, ये जो आपने बात की थी इसको मज़ीद समझाइए। वो जो फ़लानी बात थी, बड़ा रेगुलर लोग बताते हैं कि किस तरह से अब्दुर्रहमान सदाकत साहब से वो चीज़ों को सीखते हैं, मुख्तलिफ मसाइल को सीखते हैं। स्पेशली माओ का जो फ़ीडबैक आता है अब्दुर्रहमान साहब के हवाले से कि ये जब वेप, सिगरेट, ई सिगरेट, उसके ऊपर हमने कुछ शोज़ किए तो उनसे माओ ने क्या सीखा और किस तरह से उन्होंने ये जाना कि उनके बच्चों के साथ क्या मसाइल हैं और ये वेप, ई सिगरेट, सिगरेट ये चीज़ होती क्या है। अब आज का जो प्रोग्राम है वो हम जो करने जा रहे हैं, कुछ एडिक्शन की बीमारी को डिस्कस करेंगे, कुछ वालदैन का अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ डिस्कस करेंगे। एडिक्शन की बीमारी में एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि जज़्बाती वाबस्तगी जो है वालदैन की अपने किसी बच्चे के साथ, जो कि फिर किसी ऐसे मसले का शिकार हो गया, वो किस तरह से कोई हिंड्रेंस क्रिएट करती है इलाज में। अब्दुर्रहमान साहब, जज़्बाती वाबस्तगी तो बड़ी ज़रूरी है, यानी कोई वालदैन जो हैं वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ये
प्यार करना मसला होता है या प्यार करते रहने में मसला आ जाता है, ये क्या चक्कर है? असल में जिस रिश्ते की हम बात कर रहे हैं, हुँ, जज्बाती वाबस्तगी, हुँ, इसमें एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। जी, वालिदैन का अपने बच्चों के साथ प्यार होना वो एक नेचुरल चीज़ है। और वो उनकी पैदाइश से लेके उनकी सारी ज़िंदगी वो अपनी जगह पे हुँ, मुकर्रर रहती है। जी, लेकिन इसमें जिस बारे में हम बात आज करना चाह रहे हैं जी, वो है जो वालिदैन की तरफ से को डिपेंडेंस होती है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में, इनेबलिंग और प्रोवोकिंग की जाती है। तो वो क्या है, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जी, जज्बात जो हैं वो एक हद से ज़्यादा जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें इंसान से गलतियाँ भी हो जाती हैं। जी, जी, वो गलतियाँ क्या हैं, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करना हुँ, कि इन गलतियों की वजह से जिससे हम बहुत प्यार करते हैं हुँ, उसका ही हम कुछ नुकसान कर देते हैं। हुँ, और वो हम जानबूझकर नहीं करते हैं, ज़ाहिर है ना वो हम चाहते हुए? ना चाहते हुए या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज हुँ, जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। ये उस चीज़ की तरफ हम इशारा करना चाह रहे हैं, हुँ, क्योंकि सिर्फ़ इसलिए कि आप किसी से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं इसका हुँ, मतलब ये नहीं है कि आपके उनकी तरफ इक़दामात जो हैं वो सारे के सारे दुरुस्त हैं। हुँ, आपके इक़दामात में कोई ना कोई जो गलतियाँ होती हैं, हुँ, ख़ास तौर से एक्चुअली उस प्यार की वजह से, हुँ, तो हम उसको कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं, उस पे कुछ थोड़ा-सा नज़र डालना चाहते हैं। क्योंकि जब हम एडिक्ट्स के साथ काम करते हैं जी, या दूसरे ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं जहाँ पे बहुत प्रॉब्लमैटिक जो है इश्यूज़ होते हैं, जी, उसमें बहुत सारी मुश्किलात हमें वालिदैन के साथ काम करने में आ रही होती हैं। हुँ, और वो मुश्किलात इस चीज़ों से होती हैं, उनका ताल्लुक कि वो अपने पैटर्न्स को, अपने बिहेवियर को जल्दी तब्दील नहीं करना चाहते। हुँ, वो मशवरा लेने के बजाय मशवरा देना चाहते होते हैं। हुँ, वो प्रोफेशनल को समझा रहे होते हैं कि आप क्या करें, बजाय इसके कि वो सीखना चाहें। जी, और उसके पीछे सारे उनके जो हैं वो ये हाइटेंड इमोशंस हैं हुँ। जो उनको ये सारे काम उनसे करवा रहे होते और ये हैं। सारे कॉमन सेंस भी है, यानी वालदेन को जो लग रहा होता है कि जब वो प्रोफेशनल को कह रहे होते हैं कि आप इसको इस तरह करें, तो उनको शायद कहीं न कहीं ये होता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हमारे हैं वो ठीक हैं और इसी से इलाज हुँ। होगा। असल में बहुत सारे बच्चों की एडिक्शन के पीछे जी। ये इन बिहेवियर्स का ताल्लुक होता है, हुँ, जो वालिदैन की तरफ से हो रहे होते हैं, घर वालों की तरफ से हो रहे होते हैं। और कई दफ़ा नेग्लिजेंस का भी कुछ बहुत ताल्लुक होता है। हुँ, मिसाल के तौर पे अगर कोई टीनेजर है जो आज अपनी 16 साल 17 साल की उम्र में है जी, और वो किसी नशे की बीमारी में है, जी। तो कहीं ना कहीं 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले जी। वालिदैन से कोई नेग्लिजेंस हुई होगी उनके साथ, उनको इनफ वक्त देने में, जी। उनके साथ रिपोर बिल्डिंग में, रिलेशनशिप डेवलपमेंट में। हुँ, वो जो गलतियाँ उनसे उस टाइम पे कई मर्तबा हुई होती हैं, वो उसको भी अब कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हुँ, कई दफ़ा वो सोचते हैं कि कॉम्पनसेट करने से, इनेबल करने से, जी, तोहफ़े तोहफ़ देने से या जी। अचानक से उनकी तरफ बहुत मेहरबानियाँ करने से उनका वो जो गैप है, जो हुँ, पीछे उनसे कोई रह गया है, वो उससे कोई मुकम्मल हो जाएगा। हुँ, तो एक मिस्टेक ये होती है। और दूसरी गलती ये है कि सालों की एक आदत पड़ी होती है, जी। इस कदर शदीद आदत पड़ी होती है इन बच्चों के साथ, उनके साथ बहुत ज़्यादा लाड प्यार करने की हुँ, और बहुत ही ज़्यादा उनको इनेबल करने की, हुँ, कि वो अब आदत छूट नहीं रही होती। हुँ, वो किसी के समझाने से छुड़ाई नहीं छूटती। जी, मिसाल के तौर पे अगर कोई वालिदैन हैं जिनके बच्चे का इलाज हो रहा है, तो हुँ। आपके ख़्याल में उनका इलाज के दौरान अपने बच्चे के हवाले से प्राइमरी कंसर्न क्या होना चाहिए? अगर तो नशे की बीमारी का हो रहा है तो हुँ। नशे के वाले से चीज़ें। मतलब प्राइमरी कंसर्न अगर वो किसी प्रोफ़ेशनल से पूछें तो वो क्या होना चाहिए कि जी। वो एडिक्शन के हवाले से या जो भी हाँ, उनकी डिज़ीज़ है उसके हाँ, हवाले से कोई चीज़ सीखें, हाँ। या वो कि समझना कि चाहें कि बच्चा जो है वो कितनी इनसाइट आई है। इनसाइट कितनी आई है, हाँ। उसकी प्रोग्रेस क्या है, आगे इसको लेके कैसे चलना है। हुँ, लेकिन दरहकीकत इसके ख़िलाफ़ लोगों को ये कंसर्न होता है कि वो तो ट्रीटमेंट सेंटर में बहुत बोर हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा हाँ। उसको उसको ये अकेला काफ़ी रहने ज़्यादा की हो कभी आदत नहीं है। ये तो काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है ना कि हुँ, वो कहते हैं इसको अकेला रहने की कोई आदत नहीं है, हुँ, यहाँ बैठ के क्या करेगा, हुँ,
हम उनको बताते हैं कि ये तो ट्रेनिंग्स और सेशंस और क्लासेस, ग्रुप्स, लेक्चर्स, इन चीज़ों में मसरूफ़ रहेगा। वो कहते हैं नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए क्या, इसको कोई अगर आप कोई गेम्स खेलने की तरफ कोई एक्टिविटी हो, या ये म्यूज़िक सुन सकता है, या टीवी पे चैनल्स आते हैं ठीक ठाक, अक्सर फैमिलीज़ कहती हैं कि इसमें एक्सबॉक्स वगैरह या अलाउ कर दें। हाँ, या या कोई वो कहते हैं दूसरे कि गेम। फ़ोन उसका जो है वो आप उसको क्यों नहीं अलाउ कर देते। जी, जी। ये फ़ोन में क्या है, फ़ोन में क्या जाता है, वाईफाई के बगैर तो वो रहता ही नहीं डॉक्टर साहब, उससे रहा ही नहीं जाता। तो ये आप कैसी बात कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ये तो उसके पास रहने दें। एक फैमिली ने कहा कि हमारा जो पेशेंट है, वो उसको हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है। तो असल जो हिंड्रेंस आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पे चूँकि वो इंतज़ामात नहीं है हॉर्स राइडिंग के, अच्छा, तो ये मैं जेन्युइन आपको बात बता रहा ठीक। हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर ये चीज़ जो है ना वो रिहैब इस वजह में से कोई घोड़ों का बंदोबस्त भी किया जाए। हाँ, कि कोई घोड़ों का बंदोबस्त हो, कोई खुली जगह हो, उसको दिन में कुछ घंटे दिए जाएँ कि आप बेटा हॉर्स राइडिंग करें। क्योंकि इससे अच्छा, इन चीज़ों को बड़ा पोलाइटली एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, और उनको बार बार असर्टिव तरीके से समझाने की ज़रूरत है कि किस तरह इन चीज़ों के फ़वाइद नहीं होते हुँ, इलाज के अंदर। हुँ, इलाज के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन्हीं के ऊपर फोकस रखना चाहिए, ना हुँ, कि एंटरटेनमेंट के ऊपर, ना कि ड्राई फ्रूट खा रहा है कि नहीं खा रहा, या उसको कोई बाहर से खाना मंगवा देंगे, हुँ, क्योंकि ये तो घर का खाता ही नहीं है, ये तो फास्ट फूड बहुत खाता है, तो इसको उसका क्या बंदोबस्त हो सकता है, इसको तो आदत ही नहीं है घर का खाना खाने की। हुँ, ये जो कंसर्न्स होते हैं, इससे पेरेंट्स को ग्रेज करना चाहिए, और उनको देखना चाहिए कि आज तक की जो उसकी ज़िंदगी थी, उसमें ये सारी चीज़ें होने के साथ प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे मौजूद थे। और इनका फिर कहीं न कहीं वो जो बच्चा है वो फ़ायदा भी तो उठाता है। जैसे कि कितने ऐसे वाक़यात हैं कि जहाँ पे बच्चे वालिदैन की वो नब्ज़ पकड़ते हैं जो कि उनको पता होता है कि इन्होंने पता है कि यह चीज़ मैं नहीं कर सकता। जैसे अभी पहले भी एक दफ़ा ग़ालिबन इसी शो में डिस्कस हुआ कि बच्चा माँ को ये कहता है कि आपको पता है इधर दाल-चावल खुद मिक्स करने पड़ते हैं हुँ। या कोई इस तरह की बात। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि ये भी जो एक कई दफ़ा वालिदैन की असम्पशन होती है ना, कि बच्चे शुरू में अभी छोटे हैं, जी, तो ये इतने चालाक कैसे हो सकते हैं? हाँ, 5 साल उम्र है, 4 साल उम्र है, 7 साल उम्र है, इस उम्र में ये इतने चालाक कैसे हो सकते हैं कि ये जो रो रहे हैं या ये जो टेंट्रम शो कर रहे हैं, हुँ, ये रियल है, ये कोई टैक्टिक नहीं है। हुँ, जबकि मैं बताता हूँ अक्सर पेरेंट्स को कि ये तो माशाल्लाह से 1.5-2 साल की उम्र से जी, बच्चा बड़े आराम से सीख लेता है। हुँ, ख़ास तौर से किसी भी बच्चे की जो ज़िंदगी के पहले 5 साल होते हैं, जी, वो लर्निंग के ही 5 साल हैं। जी, 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 उसमें वो जितना तेज़ी से सीखता है, वो अगले 10 साल में भी उतना तेज़ी से नहीं जी। सीखता। उसमें आप जैसा ढालना चाहें और जो ज़ुबान आप सिखाएँगे वो वो सीखेगा। सीख जाएगा उस हुँ, टाइम पे। सो उन 5 सालों के हवाले से मैं ये बात कहता हूँ कि वो बड़ी जल्दी सीख लेते हैं कि मेरे रोने से क्या होता है? हुँ, मेरे चीज़ फेंकने के नतीजे में यहाँ क्या होता है? मैं ज़मीन पे लेट जाऊँ तो क्या होता है? हुँ, वो वहाँ से सीख के चलता है। हुँ। और शुरू में वालिदैन एक बाउंड्रीज़ जो नहीं सेटअप करते, वो उनको होता है कि अभी तो बहुत वक़्त है हमारे पास, हुँ। बाउंड्री सेट करने के लिए काफ़ी वक़्त है। यानी बाद में वो उनको मौका नहीं मिलता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शॉपिंग मॉल में अगर वालिदैन के साथ बच्चा जाए और वो बिल्कुल ऐन चौक में लेट के हुँ। और रोने लग जाए, तो उसको ये पता है कि ये मेरी बात अब मान लेंगे। उसको ये पता है, और ये एक दिन में नहीं हुआ। वो पहला दिन जाके ऐन शॉपिंग मॉल के बीच में चौक में लेट के ये हरकत शुरू नहीं कर देगा। पहले किसी रिलेटिव के घर गया, नहीं, वो पहले उधर उसने हुआ। कोई छोटे लेवल पे हाँ। टेंट्रम शो किया होगा, हुँ, फिर वो उसके बाद वो मैग्नीफाई हो गया। हुँ, ये पहले दिन नहीं हो जाता। हम कोई भी काम एकदम से 0 टू 100 नहीं कर हुँ, देते। हुँ, इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी हॉर्स पावर इतनी तेज़ नहीं होती हुँ, कि आप जो है वो सीधा ही जो है वो 100 किलोमीटर पे चले जाएँ। जी। पीपल स्टार्ट ग्रेजुअली। हुँ, ये जो ज़िदें हैं, ये जो टेंट्रम्स हैं, जी। ये आहिस्ता-आहिस्ता करके यहाँ तक पहुँचते हैं, हुँ, और आहिस्ता-आहिस्ता वालिदैन उनको मानते जाते हैं। मानते वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो कुछ मौके की मुनासबत के हिसाब से उनको सूट करता है। हुँ, मसलन अगर वालिदैन जो है वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, और वो कोई बैठ के कोई लैपटॉप पे कोई काम करना चाहता है, और कोई बैठ के वो अपनी असाइनमेंट कर रहा है, जी। उस वक़्त जब बच्चा बहुत ज़्यादा किसी बात की ज़िद करता है,
उनको आर्जी तौर पे ये सूट करता है कि इनकी ये बात अभी मान लें मान ताकि लें। मेरा काम तो हाँ। चलता रहे, मेरा काम डिस्टर्ब ना हो। जी। या जहाज़ में जा रहे हैं और एक प्लेन है भरा हुआ लोगों से, वहाँ पे अगर वो शोर डाल देता है तो आपको कुछ लोगों को सूट करता है कि फौरी तौर पे इसकी बात मान लें, नहीं तो ये तो पूरा जहाज़ सर पे उठा लेगा। हुँ। ये सो अंडरस्टैंडिंग दीज ट्रबल्स ऑफ पेरेंट्स, आई एम हुँ। स्टिल सेइंग कि आपको ये नहीं करना चाहिए, जी। एड्रेस करना चाहिए उस इशू को फौरी तौर पे। बच्चों को ये कम्युनिकेट कर देना चाहिए बड़े आराम से कि मुझे समझ आ रही है कि हाँ। आप क्या कर रहे हो, हाँ। और ये नहीं करो, क्योंकि इसका उल्टा करोगे तो मैं आपकी बात शायद मान लूँगा, हुँ। जो कि ये असल में चीज़ मैं सीधा नहीं है। मानूँ। मसलन मैं आपको बताऊँ कि जब मैं बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जी। व्हेन आई वाज़ अ टीनेजर, और हमें कोई कहीं जाने की कोई इजाज़त चाहिए होती थी, तो और अगर नहीं मिली आपको जाने की इजाज़त, तो दोस्त कई दफ़ा मशवरा देते थे कि मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू से बात कर लूँ, ठीक है। या मेरे अम्मी अब्बू तुम्हारे वालिदैन से बात कर लें। हाँ। और एक दो दफ़ा मैंने ये उनको करने भी दिया। ठीक मैं है। कहा अच्छा फिर तुम बात करके देख लो, सिफ़ारिश डाल लो। सिफारिश डाल दो। तो उस टाइम मेरे फादर ने एक दफ़ा कहा कि अगर मैंने माननी है तो मैं आपकी मान लूँगा, और अगर नहीं माननी तो मैं किसी की नहीं मानूँगा। बात ठीक है। तो एक बड़ी पक्की बात माननी है मुझे तो अपने बेटे से रजिस्टर नहीं हो गई, इसको। जी। बड़ी पक्की बात मेरे ज़हन में रजिस्टर हो गई कि ठीक है, फिर माननी अगर सिर्फ मेरी है तो नेक्स्ट टाइम मैं किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, मैं खुद ही ट्राई करूँगा। और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने सीख लिया। ये बात मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेट कर दें बच्चों को, हुँ। बेटा ये लेट के जो शोर डाल रहे हो, इससे तो मैं नहीं मानूँगा। हुँ। अगर आप मुझे आराम से कम्युनिकेट करो तो शायद मान लूँ। हुँ। हुँ। अगर माननी है तो एक डिसेंट कम्युनिकेशन में भी मान लूँगा, अगर नहीं माननी तो छत भी गिरा दोगे तो नहीं मानूँगा। हाँ। ये बात जो कम्युनिकेट करना है, और अज्यूम ना करें कि जी वो खुद ही समझ जाएगा। बोल दें, बोल के समझा दें। तो उससे फिर आपका काम बनता है, और ये आहिस्ता-आहिस्ता आदत पड़ती है कि अच्छा जी मेरे वालिदैन या तो मेरी एक आम गुफ्तगू में भी चीज़ को मान जाते हैं, या मेरे चीखने-दहाड़ने से भी उनकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वालिदैन फिर मानते क्यों हैं? वो आउट ऑफ लव मानते हैं या क्या कोई फ़ियर होता है कि बच्चा बुरा ना मान जाए? ये तीनों चीज़ें हैं, हुँ। आउट ऑफ लव, फ़ियर एंड हैबिट। ठीक। इन तीनों चीज़ों से मान लेते हैं। ठीक है। एक तो जी प्यार तो है ही हुँ। बच्चे से, वो तो एक अनडाउटेड सी चीज़ है। दूसरा फ़ियर ये है कि ना माने तो क्या करेगा? और तीसरा आदत पड़ गई हुई है वालिदैन को बच्चों की बात मानने की, ठीक है। हैबिट डेवलप कर दी गई है। सही है। और वो हैबिट जो है वो उल्टी है, बेसिकली उल्टी गंगा बहने वाली बात है जी, कि जी। जहाँ बच्चों को हैबिट होनी चाहिए पेरेंट्स की बात मानने की, वहाँ पेरेंट्स को हैबिट पड़ गई भी है, बच्चों की बात। हैबिट डेवलप हो गई है बच्चों की बात हुँ। मानने की। और इस कदर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है हुँ। वालिदैन का हुँ। बच्चों के साथ, और कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप से मुराद ये है कि एक खुद की सेल्फ वर्थ फील करने के लिए जी। वालिदैन को खुद की सेल्फ वर्थ फील करने के लिए अपने बच्चों का अप्रूवल चाहिए होता है। हुँ। दिस इज़ व्हाट कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप इज़, कि आपको लगे कि मैं ठीक ठाक पेरेंट हूँ, हुँ। ठीक ठाक बाप हूँ या माँ हूँ, इस बात का अप्रूवल आपने लेना है अपने बच्चे से हुँ। कि वो आपके बारे में वो कैसा एक्ट करता है, आपके बारे में कैसी बात करता है। सो सेल्फ वर्थ खुद की ना होना, जी। एंड टू सीक दैट सेल्फ वर्थ फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द अदर पार्टी, हुँ। ये यहाँ पे बात आ जाती है कि, और एक हद से ज़्यादा, एक हुँ। हद से भी बहुत हद से ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करना, यानी अगर बच्चे ने कह दिया ना कि किसी वालिदैन में से किसी को भी कह दिया कि आपसे तो मुझे नफ़रत है, आप तो जो है वो बिल्कुल अच्छे माँ बाप नहीं, हुँ। तो उसकी बात को लेके मान के चलने लग जाना, हुँ। उसको बिलीव कर लेना, चाहे आपने सारी ज़िंदगी बड़ा कुछ किया हो उनके लिए, अ, चाहे तो ये आपके सारे फ़ैसले उनकी बेहतरी के लिए हो रहे हों, लेकिन उसके इस एक या दो जुमले से, जो कि उसने या तो किसी गुस्से में कहे या किसी टैक्टिक के तौर पे कहे, तो अपनी वर्थ भूल जाना। और वालिदैन जवाबदेह हो जाते हैं? जैसे कि लेट्स सपोज़ अगर कोई ऐसा बच्चा जो कि अम,
22-23 साल का है कोई ऐसा नौजवान, वो अपने वालिदैन को ये कहे कि आपने तो मुझे बचपन में प्यार ही नहीं दिया, आपने तो वो मेरे लिए किया ही नहीं जो कि बाकी वालिदैन अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो ऐसे में जब वालिदैन चीज़ें गिनवाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या ये गिनवाना जायज़ है, जस्टिफ़ाई करना जायज़ है या? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ये बड़ी मज़ेदार सी बात है जो आपने की कि बच्चे अक्सर जो है वालिदैन को ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आपने तो मुझे बचपन में प्यार ही नहीं किया। जी, जी, वो बचपन जो कि बच्चों को कम याद होता है और वालिदैन को ठीक-ठाक याद होता है, जी, क्योंकि वो उस टाइम बड़े थे, उनका दिमाग पूरी तरह जो है वो ग्रोन अप दिमाग था। दे वुड रिमेंबर थिंग्स मच मोर देन एज़ अ चाइल्ड। हुँ, फिर भी वो अपने आप को डाउट करने लग जाते हुँ, हैं। बच्चे उस उम्र के हवाले से कई दफ़ा रेफ़रेंस देते हैं जिसका उन्हें कख भी याद नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता, जी, और वालिदैन इसमें अंडर प्रेशर आ जाते हैं। हुँ, इसमें ठीक-ठाक अंडर प्रेशर आते हैं जी, और फिर वो कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर शुरू कर देते हैं हुँ, और कोई ना कोई तोहफ़े तोहफ़ किसी तरीके से उसको कवर अप करना, जबकि अपनी सेल्फ वर्थ उनको जी, खुद पता होनी चाहिए। हुँ, अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कोई ऐसा ऑपोजिट टाइप का बिहेवियर शुरू कर दें जिसमें कि आप बच्चों के इमोशंस का कोई ख्याल ना रखें। खुद के ऊपर सेल्फ चेक रखना हर किसी को ज़रूरी है, और सेल्फ चेक अगर पेरेंट्स रखते हैं, अगर वो खुद से ही सवाल करते रहते हैं, जी, वो काफ़ी है। हुँ, हुँ, अगर वो ये अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मैंने अपने बच्चों के साथ जो किया वो ठीक कर रहा हूँ, अगर कभी उनको डांट दिया तो डांटा नेसेसरी था, नहीं था, ठीक था, हुँ, ज़्यादा तो नहीं कर दिया मैंने, हुँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये वो खुद के साथ ये कम्युनिकेशन करते हैं, दैट्स ओके। जी, लेकिन बच्चे ख़ास तौर पे जो कि अभी इतने बड़े भी नहीं हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ बिफोर टीन्स, प्री टीन्स या टीनेजर्स, जी, एंड समटाइम्स इवन टॉडलर्स, हुँ, वो जब वालिदैन को बताने लग जाते हैं कि आपका ये तरीका ठीक नहीं है, आपका वो तरीका ठीक नहीं है, हुँ, दैट डजंट मेक सेंस। हुँ, या बच्चे जो कि अब बड़े भी हो गए हैं जी, पर अब नशे में हैं, जी, या किसी की ना उल्टी सीधी हरकत के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, हुँ, एडिक्शन है उनको बड़ी, हुँ, और वो बताने लग जाते हैं वालिदैन को कि आपने क्या ठीक नहीं किया, दैट डजंट मेक सेंस। हुँ, हाँ, अगर किसी के बच्चे बहुत जो है वो ज़िंदगी में उन्होंने सही रास्ता इख्तियार किया है और हुँ, सही पाथ पे हैं एंड एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ इज़ गोइंग गुड, हुँ, वहाँ पे इट मेक सेंस। हुँ, तो थोड़ा सा ये सर्कमस्टेंशियल भी है, इसको देखना भी पड़ेगा कि जो बच्चा आप पे उंगली उठा रहा है उसके अपने किरदार के क्या हालात हैं, हाँ, इससे फ़र्क पता लगेगा। हुँ, उसकी अपनी ज़िंदगी के क्या हालात हैं, वो कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, हुँ, इस पे डिपेंड करता है। ये वो ब्लेम कर रहा है या कोई पॉइंट रख रहा है या क्या मतलब ओरिजिनल सोच क्या है? देखें, फीडबैक जो है वो ज़िंदगी में चलता है, मुख्तलिफ़ लोगों को फीडबैक चाहिए होता है टू गेट बेटर। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ से फीडबैक लेती है हुँ, अपने हवाले से कि कैसा चल रहा है उनका जॉब सिनेरियो एंड एवरीथिंग। जी, एक स्कूल में जो है वो किसी टीचर का फीडबैक लिया जाता है उसकी क्लास से, हुँ, बच्चों से लिया जाता है ना। बिल्कुल, ये जब वो कहते हैं कि इस सेमेस्टर में आपके फ़लाँ सब्जेक्ट के टीचर के हवाले से आप एनोनिमसली उनको बता रेट दें, करें, उनको उनको बताएँ। रेट करें। हाँ, लेकिन वो फीडबैक वेरी करेगा हुँ, और हर किसी के फीडबैक को आप मनवन नहीं ले सकते हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा कि उस जो इंसान ये बता रहा है चीज़ें, हुँ, उसकी अपनी लाइफ, उसकी अपनी ज़िंदगी कैसी है। हाँ, मसलन किसी भी स्कूल क्लासरूम में जो बहुत काबिल बच्चे हैं और जो बिल्कुल क्लास के सबसे निचले दर्जे पे आते हैं, हाँ, उन लीड दोनों आने के वाले, फीडबैक में फ़र्क है, बिल्कुल, उनके फीडबैक की अहमियत में फ़र्क है। जी, जो बहुत काबिल बच्चे हैं वो जो बता रहे हैं वो देखना पड़ेगा, सुनना समझना पड़ेगा, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जो बेतुका कभी सा, आए भी नहीं शायद। जो कभी आए भी नहीं, या हाँ, वो अपना ही कोई गुस्सा निकाल रहे हैं, या वो उनकी बातों में कोई सेंस नहीं बनती। सो देन थिंग्स बिकम सब्जेक्टिव। हुँ, कि ये नहीं कहने का मकसद कि बच्चों की बात ना सुनी जाए, क्योंकि कोई होंगे उनमें जो बहुत काबिल हों, हुँ, बहुत माकूल हों, हुँ, और रीज़नेबल तरीके से अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सारे मरहलों में से गुज़रते हैं। हुँ, उन बच्चों की बात सुनना समझना बनता है। हुँ, लेकिन एक ऐसे बच्चे की बात मानना, उसके फीडबैक को वर्ड टू वर्ड लेना, हुँ, जो बच्चा खुद सब्सटेंस अब्यूज़ में है, जी,
ना पढ़ाई का कोई ज़िंदगी में अता पता है, ना उसका रवैया ठीक है, अपने दाएं बाएं लोगों के साथ वो मिसबिहेव करता है, जी। ना वो अपनी कोई सेहत का ख्याल रखता है, ना वो अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल रखता है। ऐसे बच्चे का फीडबैक कितना का मैटर करता है? तो वो इसको देख के चलना चाहिए कि वहाँ पे इट शुडंट मैटर, वहाँ पे यू शुड डिसाइड व्हाट्स बेटर फॉर देम। और वहाँ आपको थोड़ा अपना दिल भी सख्त करना पड़ेगा, वहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि इसके लिए क्या ज़रूरी है। इसके लिए इलाज ज़रूरी है, तो इलाज में देयर इज़ अ सर्टेन डिग्री ऑफ डिस्कम्फर्ट जी। which people don't have at their home. There's a lot of comfort at home. When you're staying at your parents' place, everything is sorted for you. But when you get to a hospital or a rehabilitation center, there's a certain degree of discomfort associated with the rehab. Uh, for example, starting from little things. You're not at home. सबसे पहली बात, अपने घर के सुकून में नहीं है, आप किसी नई जगह पे हैं, किसी नए बेड पे हैं, किसी नई इन्वायरमेंट में हैं, आपके इर्द गिर्द आपके बहन भाई या घर वाले नहीं हैं, कोई अनजान लोग हैं, आपके अपनी कोई किताबें, अपना कोई टीवी, अपना कोई गेमिंग कंसोल, ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं मौजूद, और आपको उस तरीके से वक्त गुजारना है जैसा कि ट्रीटमेंट सेंटर गाइड करता है। तो दिस इज़ नेचुरल। ये ऑलमोस्ट इसी तरह है किसी ट्रीटमेंट सेंटर को गाइड करना कि इसके एंटरटेनमेंट का कोई बंदोबस्त कर दें। ऑलमोस्ट इसी तरह है कि आप किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में करा रहे हैं, तो वहाँ के प्रिंसिपल को जाके मिले और आप कहें कि इसको घंटे डेढ़ की क्लास के बाद कोई थोड़ा एक आध घंटे की एंटरटेनमेंट चाहिए, इसको कुछ आपने इसके लिए कोई बंदोबस्त करना है कि इसके लिए कोई ऐसे टेलर्ड मेड प्रोग्राम बने जिसमें थोड़ा सा पढ़े, फिर थोड़ा सा खेले, फिर इसको स्कूल में जंक फूड की डिलीवरी और भी 10 अलाउ बजे होनी आपने क्लास नहीं चाहिए। रखनी, सुबह 8 बजे आएगा, 10 बजे क्लास नहीं रखनी हाँ, आपने। सुबह सुबह, इतनी सुबह तो नहीं ना उठाना जायज़। तो वहाँ तो नहीं करते ज़्यादातर वालिदैन, ट्रीटमेंट सेंटर में करते हैं। और मैं इस पे इसलिए इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा करते हैं। जी, जी। इस कदर ज़्यादा किया जाता है इस चीज़ को कि पहले कई दिन शुरू के तो वो और कोई बात पूछते ही नहीं है सिवाय इसके कि मेरे बगैर तो कभी रहा नहीं, तो मुझे याद करता होगा ना, या वो जो है उसको कोई बोरियत हो रही होगी तो उसका क्या करना है, या उसके टीवी पे कौन से चैनल्स आते हैं, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी चैनल देखता नहीं है, वो तो ज़्यादातर बाहर के चैनल्स देखता है, इंग्लिश तो वो न्यूज़ आती है, आते हैं कि नहीं आते उसके चैनल पे। उर्दू समझ नहीं आती, इंग्लिश आती है न्यूज़ हाँ, टीवी चैनल। तो इन चीज़ों पे जो एम्फेसिस करते हैं ना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग दैट थेरेप्यूटिक टाइम that you can spend in learning into conversations that have no use. वो वाली चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ कि अवॉइड करें ताकि आप भी जल्दी से आगे बढ़ें, तो ये आपकी पूछने मुलाकातें बेहतर हों। सो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना बड़ा हाँ, ज़रूरी है। इस चीज़ पे फोकस ना करें कि टीवी पे क्या आता है, ऐड आते हैं नहीं आते, वक्फे पे कोई जाता है या नहीं जाता, हम ज़रूर जाएंगे लेकिन। तो अब्दुल साहब आपकी इजाज़त से वक्फ़ा हम ले लें। ज़रूर। वक्फे पे हम जाएंगे, वापस आएंगे तो बात आगे बढ़ाएंगे। तो एक छोटा सा वक्फा। वापसी हो गई हमारी, और जाने से पहले बात ये जो वालिदैन का बच्चों के साथ ताल्लुक़ है उसके ऊपर हो रही थी। ये अब्दुल साहब, वालिदैन का बच्चों के साथ ताल्लुक़ अब एक सिनेरियो से क्रिएट करते हैं कि लड़का है जो कि 21 साल का है, वो साथ नशे का इस्तेमाल शुरू हो गया है, एडिक्शन तक वो पहुंच गया है। वालिदैन को उससे बहुत मोहब्बत है, वालिदैन उसको ऐसा देखना नहीं चाहते, और वालिदैन चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह वो इस चीज़ से निकल आए। बच्चे के मसाइल आते हैं, खैर हम यानी वालिदैन ने इतना बच्चा का है कि बच्चा, ये जो नौजवान है इसके जब भी मसाइल आते हैं तो उसमें वालिदैन की कोशिश ये होती है कि उसको समझाया जाए, कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो उसको कवर करते हुए उसको ये मैसेज दिया जाए कि ना करें। और वालिदैन को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। तो ये जो चीज़ है,
ये तो एक फितरी जज्बा है या आपका सवाल में ये है कि जैसे जो कवर अप करते हैं बच्चों के लिए वो फितरी जज्बा है कि नहीं? यानी ये फितरी जज्बा ही है ना? ये एक अच्छा पॉइंट है जिसको हमने कवर करना था हुँ, कि ये जो इनेबलिंग होती है जो बच्चों की जाती है कि इनेबलिंग का मतलब है कि उनके किसी भी मनफी रवैये को परवान चढ़ाना, उनके मनफी मनफी रवैये को जो है वो प्रमोट कर देना, इंडोर्स कर देना ठीक है। अपने एक्शन से, हुँ, ये इनेबलिंग में आता है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है ना वो इस बात का होता है कि आपने इसकी बीमारी को या इसके प्रॉब्लम को दूसरों से छुपाया, ठीक। उसकी किसी भी एक्शन के ऊपर पर्दा डाला, हुँ, उसका कवर अप किया हुँ, और एक तो कवर अप किया तो उसको किसी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा। जी। दूसरा उसने ये सीखा इसमें से कि मैं कर ही जाऊँगा, ये कवर करते जाएंगे। हुँ, ठीक, हुँ, जैसे एक बच्चा है वो कोई गंदे जूते लेके घर के अंदर आ जाता है जी। और वो चलता जाता है और फ्लोर को गंदा करी जाता है और आप पीछे से साफ़ करी जाएं। हुँ, वो आगे चलता जाएगा और गंदा करता रहेगा, आप पीछे से साफ़ करी जाएं। एक उसने किसी किस्म का कोई उसमें कॉन्सिक्वेंस रेपरकशन नहीं समझा। दूसरी बात ये कि उसको पता है पीछे हैं साफ़ कर देंगे, जी। जो भी ट्रैश मैं पीछे छोड़ूंगा उसको क्लीन अप करने के लिए देयर इज़ समबडी देयर। हुँ, सो ये जो बिहेवियर होता है ना जिसमें वालदेन मैं अभी भी अपने क्लाइंट के हवाले से कह सकता हूँ कि पिछले 3 सेशन से 4 सेशन से मैं उनके साथ इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि इसके एडिक्शन को मत छुपाएं। हुँ, चलें, आप एक्टिवली बताना नहीं चाहते, आप ना बताइए, हुँ, लेकिन अगर कोई सिनेरियो आ जाता है आपके जी। सामने जहाँ पे आपको छुपाने में मुश्किल हो रही है तो मत छुपाएं। बेहतर ये है कि चीज़ को सही सही तरीके से ऑनेस्टली बता दें, क्योंकि आ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसको पता लगता है या नहीं पता लगता है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसका हल हो रहा है कि नहीं, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं। हुँ, इस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है, लेकिन नहीं समझते। आसानी से तो वालिदैन इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझते। उनका ख्याल होता है कि नहीं नहीं, बेटर है कि हम इस पे कोई पर्दा डाल दें। जी। तो ये फितरी भी है, लर्नड बिहेवियर भी है। ठीक। हेल्पफुल बिहेवियर तो बिल्कुल भी नहीं, हेल्पफुल तो कहीं से भी नहीं हो सकता ना ये। हेल्पफुल ये है ही नहीं। अम, अब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी का बच्चा जो है वो ड्रिंक करता है, जी। ठीक है, और वो पास आउट हो जाता है, वो इस कदर ड्रिंक करता है, कई दफ़ा वो पास आउट होता है। और इसमें बच्चों की बात नहीं कर रहा, इसमें आप स्पाउसेस को ले लें, इसमें आप सिबलिंग्स को ले लें। तो वो इस कदर नशा करता है, शराब पीता है कि वो पास आउट कर जाता है। तो उसको उठा के उसके कमरे तक पहुंचा देना, उसके बिस्तर तक पहुंचा देना, उसको कोई कॉन्सिक्वेंस फेस ना करने देना, हुँ, खुद ही से उसके हिस्से की फ़िक्र करना कि ज़मीन पे पड़ा रहेगा तो ठंड लग जाएगी, हुँ, कोई देखेगा तो लोग क्या कहेंगे, जी। ये खुद उठेगा तो क्या सोचेगा, चलो मैं इसको ठीक ठाक करके इसको। क्या सोचेगा माँ-बाप, बीवी बच्चों के होते हुए, मैं नशा करके इधर गिरा हूँ। हाँ, कि जी अच्छा नहीं इन्होंने लगता। अच्छा नहीं लगता। ये दोस्त भी बहुत करते हैं। अगर आप डॉर्म्स और हॉस्टल्स की बात करें जी। तो दुनिया भर में डॉर्मेट्रीज़ में और हॉस्टल्स में ये बड़ा रिवाज होता है पार्टीज़ करने का, हुँ, गेट टुगेदर्स करने का, ड्रग्स एंड अल्कोहल का बड़ा कॉमन जो यूज़ होता है। और उसमें दोस्त ये रोल प्ले करते हैं बहुत ज़्यादा हुँ, कि जिस किसी का हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है उसका बहुत ख्याल रखना और उसको कई खैर खैरियत से पहुंचा देना, अम, जो कि असेस कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल है। हुँ, असेस कर लेना चाहिए कि जिस हालात में वो पहुंचा है तो वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है। सो हुँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि ठीक है किसी को सड़क पे पड़ा हुआ ना छोड़ें, हाँ, लेकिन अगर वो एक सेफ़र जोन में है, हुँ, विद इन द बाउंड्रीज़ है और ज़मीन पे पड़ा है या बाथरूम में गिरा हुआ है या कोई ऐसी चीज़, तो फिर उस चीज़ को मत सुधारें। और अगर उस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से दिल कर रहा है सुधारने का, तो फिर उसका कोई सबूत बना लें जो उसको दिखाया जा सके।
कॉन्सिक्वेंसेस यानी फेस करने दिए जाएं। मसलन कि उसकी क्या हालत हुई थी वो उसको बाद में दिखाई तो जा सके, क्योंकि आपके ज़बानी बताने से वो डिनाई करेगा, वो उस चीज़ को मानेगा नहीं बाद में। अच्छा, इसमें एक रियल वाक़या वो डॉक्टर साहब बताते हैं कि किसी वाइफ़ ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि इस तरह की सूरत हाल का सामना है। तो डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि अगर वो इस तरह से पास आउट होते हैं तो आप उनको बेड पे ला के आपने नहीं लिटाना। हम्म। उन्होंने एक दिन इस तरह ही किया। तो उनके हस्बैंड ने उनको कहा कि ये तुमने क्या किया, यानी मेरा तुम्हारे बगैर है कौन, मैं तो यतीम हाँ। तो अब उस यतीमी का क्या किया जाए कि मैं तो यतीम हाँ, यानी कोई जो प्यारा है वो तो कहता है फिर मैं तो चलो नशा करदा ही करदा, हम्म। आप लोग तो अपना प्यार ना कम करें। तो यही तो वो बुरी आदतें हैं जो कोई इंसान दूसरे इंसान को डाल देता है। हाँ और फितरतन हम जो है वो दुनिया में कि एक दूसरे के साथ कोई प्यार के रिलेशनशिप में होते हैं तो हम उनका ख्याल रखते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं। जी एंड इट्स अ टू वे स्ट्रीट। जी। व्हेनेवर इट्स अ टू वे स्ट्रीट इट मेक्स सेंस। हम्म, हम लोगों को अपने आप से, मेरा ख्याल है कि कई मरतबा हालात में ये सवाल करना शुरू कर देना चाहिए दैट वट एवर आई एम डूइंग डज इट मेक सेंस। हम्म, और ये जो सेंस की हम बात कर रहे हैं ये है कॉमन सेंस। ठीक। सो इफ एनी रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड इज़ अ टू वे रिलेशनशिप देन इट मेक्स सेंस, ठीक है। बट वन वे रिलेशनशिप्स डोंट। वन वे का ठीक। क्या मतलब है? वन वे का मतलब है कि एक तरफ से सारा प्यार मेहरबानी ख्याल होता है, दूसरी तरफ से सिर्फ जो है वो धक्का दिया जाता है, एक तरफा मोहब्बत। एक तरफा जो है वो किया जाता है ताल्लुक़। और इसमें वक्त के साथ साथ क्या होता है कि जो प्यार करने वाले होते हैं उनका बढ़ता जाता है, जो नहीं करने वाले होते हैं उनका और कम होता जाता है। और इस बात में कोई अकल नहीं है। तो जब ये जो आप वाक़या बता रहे हैं उसमें अगर किसी की बेगम ने ऐसा किया कि उसको नहीं उठा के ज़मीन से बिस्तर पे डाला और उसने कहा कि मैं तो फिर यतीम हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ी थी उनको। अब अचानक से इट कम्स एज अ शॉक दैट व्हाई इज़ माय वाइफ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ मी द वे शी हैज़ बीन डूइंग इट जी जी फॉर मैनी मंथ्स और ईयर्स। जी। तो फिर उसको कम्युनिकेट किया जाए हम्म, कि जो मेरे करने वाला काम है, जो मेरा रखने वाला ख्याल है वो तो मैं रखती हूँ, जी। पर ये वो काम है जिससे कि मैं आपका कोई नुकसान ही कर रही थी। हम्म, तो वो जो आप कहते हो ना कि मैं तो यतीम हूँ, मेरा कौन ख्याल रखेगा, हम्म, ये ख्याल रखना है मेरा जी। कि इस बिहेवियर को इनेबल ना करूँ। हम्म। तो ये बात तो कड़वी है, अच्छी नहीं लगेगी, किसी को सुनने में मज़ा भी नहीं आएगा, और लेकिन इसका कोई जवाब नहीं होगा। हम्म, अब ये वन साइडेड लव का क्या किया जाए, ये यानी ये जो। कम्युनिकेट करने वाली चीज़ें होती हैं। जी। लोगों को मैं हर बात का जवाब देता हूँ, कम्युनिकेट करें। फिर वो कहते हैं ये क्या, हर हर चीज़ का हल वही है। एक्चुअली यही है, इंसानों में और जानवरों में फ़र्क ही यही है हम्म, कि इंसान बात कर सकते हैं, जानवर बात नहीं जानवर बात नहीं कर सकते। और ये जो कम्युनिकेशन का आपको तोहफ़ा मिला हुआ है उसको इस्तेमाल करने में लोगों को प्रॉब्लम क्या है। करते, यानी वो देखें कि अल्लाह की कितनी अता है कि अल्लाह ने इंसान को मुंह दिया है हाँ, तो और फिर इनका ये सहूलत भी दी है कि मुंह लेके आप इधर उधर जा भी सकते हैं, लोगों से बात कर सकते तो हैं। दुनिया के ज़्यादातर बड़े मसाइल का हल भी जो है वो बातचीत है। बातचीत में है। हम्म, अभी ये जो ताज़ा तरीन करंट सिनेरियो रहा जी। जो मुल्क में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जंगी आपके हालात। ख्याल में उसका हल किस में है? बातचीत। तो जो लोगों के घरों में मसला होता है उनमें हल किस चीज़ में है? बातचीत। ठीक। सो ये लगेगा कि अच्छा हर बात का लेकिन फिर एक ही हल है, लेकिन हर लेकिन बात का हल अब्दुलरहमान साहब देखिए, रंगारंगी तो नहीं ना लगती। क्या चीज़? रंगारंगी तो फिर बातचीत में नहीं लगती। कुछ इंसान जो है, जैसे कि अब ये या तो फिर आप रंगारंगी लगा लें या क्या फिर मसला हल आप कर लें। मसला हल कर लें। और मसला हल आपका बातचीत में है। किसी भी चीज़ में ज़बान का इस्तेमाल आपको करके अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। कुछ लोग मिस नहीं करते आपके लोग ख्याल से इस देखें, चीज़ को? टीचिंग एंड लर्निंग जी। ये भी कम्युनिकेशन से होती है। हम्म, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो आपका जो मसला है वो भी हल बातचीत में ही हो रहा होता है। हम्म, मुल्कों के मसाइल भी बातचीत से हल होते हैं, घरों में मसाइल भी बातचीत से हल होते हैं। हम्म, और फिर अगला स्टेप आ जाता है कि बातचीत कैसे की जाए। वो हम्म। उसका एक तरीका है, सबको नहीं आता। कुछ लोग नेचुरल अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। बस सारी बात नहीं कर लेते। नहीं नहीं, अच्छा और बुरा कम्युनिकेशन में भी तो फ़र्क है ना, कि कुछ लोग नेचुरली असर्टिव होते हैं
और असर्टिव का मतलब क्या है? मसलन आपकी जो भी बातचीत है जो आप करना चाहते हैं उसको उस ना गुस्से में किया जाए, ना ठीक है। तंजिया किया जाए, ना मजाक में किया जाए और और ना ना ये बेअसर तरीके से किया जाए। उसमें असर होना चाहिए, ठीक है। इज़्ज़त होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, उसके साथ आप कर सकते हैं। उसको हम असर्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे, जिसमें नोबडी कैन रन ओवर यू एंड यू आर ऑल्सो नॉट रनिंग ओवर एनीबडी। दैट्स द तो मेन गोल बहुत सारे अबाउट लोग इट। तो ऐसा करते हैं कि बात नहीं करते कि दूसरे माइंड कर जाएंगे। क्योंकि लोगों को एक बहुत बुरी सी एक आदत पड़ी हुई है हारने जीतने की, हम्म। और उसकी वजह से जब उनका मकसद निकल रहा होता है तो फिर वो दूसरे की परवाह नहीं करते। ये हमारी बुरी सी एक आदत है। मसलन अभी अगर फिर वही बात करें कि ये जंगी हालात जो हुए हुए थे, उसके अंदर ज़्यादा मज़ेदार चीज़ लोगों को क्या लग रही थी, चाहे इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के लोग हों, ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये थी कि मैं जीत जाऊँ अगला हार जाए। हाँ, असली हमला कर दिए। हाँ, और मतलब उसमें कैजुअलिटीज़ क्या हों, सिविलियंस की क्या उसमें डेथ टोल होता है, अ, या इवन जो आपका कोलेटरल डैमेज है किसी भी किस्म का, चीज़ों का, मुल्क के जो इमारतें हैं या कोई भी चीज़ों का, जी। इस बात की परवाह ना करना, हम जीत जाएं वो हार जाए। हम्म। दिस इज़ द आइडियल सिनेरियो फॉर बोथ द पार्टीज़। हम्म। जबकि ये बात हारने जीतने वाली स्पोर्ट्स में तो समझ आती है जी। कि एक टीम जीतती है दूसरी हारती है तो मज़ा आता है। हम्म। ड्रॉ मैच में मज़ा नहीं आता, हम्म। स्टेल मेट में मज़ा नहीं आता। जी। स्टेल मेट समझते हैं कि जी जिसमें जी जी। चेस के अंदर आप चेस के अंदर। कहते हैं कि दोनों एक बराबर के किसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं, कोई आगे नहीं निकला। तो स्पोर्ट्स में और गेम्स में स्टेल मेट का और ड्रॉ का मज़ा नहीं आता, पर बाकी की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं इसमें विन विन अचीव किया जा सकता है। ऐसा सिनेरियो अचीव करें कि किसी की आपस में जंग हो ही ना, हो रही हो तो रीज़नेबल तरीके से सेटल हो जाए। मीडिएटर्स डालने हैं तो मीडिएटर्स डाल दें, 2 दफ़ा 20 दफ़ा 200 दफ़ा कम्युनिकेशन करनी है तो वो कर लें, और अगर एंड रिज़ल्ट ये हो कि कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है, जी। कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ, जी। दोनों की इज़्ज़त भी कुछ बरकरार रही, तो दोनों को सेफ़ एग्ज़िट भी मिल गया, हम्म। ये है आइडियल सिनेरियो, विन विन डील, और ये अचीवेबल है, हम्म। बिल्कुल अचीवेबल है। लेकिन हमें आदतें बहुत बुरी पड़ी हुई हैं, और वो ये हैं कि हम चाहते हैं हम जीत मैं जाएं। जीत जाऊं, सामने वाले की खैर है, उसकी ऐसी की तैसी। एक तो सामने वाले की खैर है, और दूसरा ये कि दरमियान में जो लोग हैं ना, जिनके ऊपर से हम गुजर जाएं, उनकी भी खैर है। और ये भी है कि अगर हम एक टीम के तौर पे जीतें तो उसमें भी मैं ही जीतूं, बाकियों का वो नाम भी। वो 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 फिर एक और तरफ आ जाती है बात कि हम्म। ऐसा भी होता है कि जो टीम स्पोर्ट्स या गेम्स होती हैं उसमें भी अक्सर देखने में आता है कि लोगों की सेल्फिश अप्रोच चल रही होती है। जी। तो वो हम एक और डिस्कशन में निकल जाएंगे। लेकिन इस आदत को बदलना है कि हर इंसान खुद जीतना और दूसरे को हराना चाहता है। हाँ ऐसा ही है, और जब तक पर ये अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट है, और जब तक ये सोच नहीं आएगी कि सारे जीतें तो चीज़ें, ये लोगों को अभी तक शायद इस बात का बिलीफ नहीं आया है ये सारे बिल जीत सकते हैं। के सारे जीत सकते हैं, या एक किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व दोनों पार्टीज़ जो हैं वो दोनों उसमें से कुछ ना कुछ निकाल सकती हैं। ये बिलीफ अभी तक शायद लोगों का बना नहीं है। ये जब लेट्स सपोज को शादी हो रही है, हम्म। जब 9 बजे कहते हैं कि रोटी खुल गई है और सारे भागते हैं, तो उसमें भी क्या कहीं ये सोच नहीं है कि मैं मुझे बस मिल जाए, मैं जीत जाऊँ, किसी को मिले ना मिले, कोई बोतल किसी को मिले ना मिले, चावल मिले ना मिले, अच्छी अच्छी बोटियाँ अच्छी चीज़ मेरे हिस्से में तो आ जाए। ऐसे ही है ये। मैंने अभी अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने कल देखा जी। कि मैं अभी कराची से लाहौर जो है वो फ़्लाइट लेके आया, और ये सिर्फ कल नहीं देखा, ये मैं सारी ज़िंदगी देखता आ रहा हूँ कि जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है तो ढेर सारे लोग खड़े हो जाते हैं, हम्म। और खड़े होके तो जो उनमें से पीछे की रोज़ में बैठे हुए हैं, जी। जिनका उसूलन हक नहीं बनता कि वो पहले निकल हाँ। जाएं, जी। वो फ़्लाइट लैंड होते ही उठ के जल्दी से आके आगे रश डाल देते हैं। अभी लैंड होने वाली होती है कि खड़े हुए थे। यानी अभी लैंड होके टैक्सी कर रहा हाँ होता है हाँ प्लेन जिस हाँ। टाइम पे, हम्म। अभी टैक्सी कर रहा होता है, गेट पे लगा नहीं होता। हम्म। और कुछ केसेस में अभी गेट पे लगा है तो गेट खुला नहीं है। हम्म।
बेसिकली व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू डू सो, अभी आपको इजाज़त नहीं जी होती खड़े होने ऑफिशियली की। जाती है। बहुत सारी एयरलाइंस में इस बात को असर्टिवली कम्युनिकेट कर दिया जाता है और उनको बिठा देते हैं। हम्म 99% दो हम्म मैंने हम्म यही देखा है कि लोग उस वक्त ना क्रू की बात सुनते हैं ना अथॉरिटी की बात समझते हैं। हम्म स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इस रीजन में होता है, लेकिन बाकी की दुनिया में भी होता है। हम्म फ्लाइट लैंड होती है, टच डाउन होता है, वो खड़े हो जाते हैं। हम्म अच्छा, अगर तो फ़्लाइट बहुत लंबी हो, 7-8 घंटे 10 घंटे की हो, तो शायद मुझे समझ भी आए कि लोग बैठे बैठे थक गए हैं। 2-2 घंटे की हो फ्लाइट हो। सकता है टांग स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी थोड़ी सी, लेकिन 1.5 घंटे की 1.25 घंटे की फ़्लाइट में भी वो ऐसे ही करते हैं। और ये मैंने कल भी देखा कि पीछे वाले जो हैं वो फ़ौरन से आगे आके उन्होंने पूरे आइल के अंदर रश डाल दिया। अम, और धक्के भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। या तो मुझे हुआ कि अच्छा, इन लोगों को कौन सी जल्दी है, कौन सी बिजनेस डील करनी है, हाँ कौन या तो सा। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हो हाँ, या तो और आप आपका लेट कोई हो ऐसा गए, मामला है कि ये 2-4 मिनट की भी आपके नज़दीक बहुत अहमियत कि है। सीज फायर आपने कराना पर है। ऐसा नहीं है, कुछ बैक ऑफ द माइंड है, वही कंपटीशन की सी फीलिंग है, मैं पहले बाहर निकलना है। अच्छा, अब ये दो सोचें हैं कि एक तो सोच ये आ गई कि मैं निकल जाऊं, हाँ, और एक सोच ये है कि तू लंघ जा साड़ी खैर है। ये अक्सर ट्रकों के ये पीछे लिखा ट्रकों के होता पीछे लिखा होता है, लेकिन लोग ऐसा करने नहीं देते। वो है। एक थॉट है जिसको वो इसके ऊपर प्रमोट रिसर्च करने करनी की पड़ेगी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों को, इट इज़ अ वेरी रेयर फिनोमेना कि कोई किसी कि ने कोई लिखा हो किसी और को उस आगे पर। निकलने दे। हाँ ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी रेयर फिनोमेना। यूजुअली ये मुनासिब बात। आमतौर पे रिलेशनशिप्स में देखा जा सकता है। हम्म ये माँ बाप के रिलेशनशिप में बच्चों से, कि कोई बाप अपने बेटे को खुद से आगे निकलने दे, माँ अपने बेटे को खुद से आगे निकलने दे। लेकिन ज़्यादातर इट्स अ नॉट नोन, रेयर फिनोमेना। हम्म। मोस्टली पीपल आर लाइक मैंने आगे जाना है। तो वो जो जी आप मिसाल दे रहे थे ना कि खाने की हवाले से, जी कि शायद इतना खाना अबंडेंस में मौजूद है कि सबको मिलेगा, आराम से मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो आपके पीछे से ना वो एक दिमाग में चीज़ चली आ रही है कि मैं पहले। और वो कुछ बातों में तो इसकी सेंस बनती है, लेकिन मतलब इन सिनेरियोज में जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जी इसमें कंपटीशन की कोई तुक नहीं है कि तो बनता जहाज़ ही से कौन पहले निकलेगा या जहाज़ में कौन पहले जाएगा, खाने के बुफे में कौन पहले डालेगा जो कौन डेढ़ बाद दो में मिनट ऊपर डालेगा। नीचे हो जाएंगे उसमें कौन सा नुकसान हो इससे जाएगा। कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह से अक्सर जो रोड पे जो लोग रोड रेज करते हैं, गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाते हैं, वहाँ पे भी मैंने हिसाब लगाया कि वो जो ऐसे गाड़ी चलाते हैं, शायद ज़िंदगी के 2-3 मिनट 5 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। या तो हम कोई इतने प्रोडक्टिव लोग हों ना हम्म एज अ नेशन, जी कि हमारे 24 घंटे का एक एक मिनट का हिसाब है, जी जी तो फिर तो मुझे समझ भी आए हम्म कि हम जो है वो कोई वक्त ज़ाया नहीं करते, काम बहुत करते हैं। ये लोग हर ऐसी इंसान जगहों को पे। लगता है वो उसमें एक एक आधा को बिल गेट्स मौजूद है। वो बिल गेट्स के बारे में एक चीज़ मशहूर थी ना कि जी वो कोई जेब से पैसे गिरे, उठाने का फिर वक्त नहीं है उसके पास। उठाने का वक्त नहीं था कि इतनी देर में मैं मज़ीद पैसे कमा लूँगा। तो लोग गाड़ियाँ ऐसे चलाते हैं कि ये जो 2-3 मिनट बचा के तो फिर मैंने जो काम करना है। मतलब मैं आपको बताऊं कि कोई बाहर जा रहा है अपने दोस्तों से मिलने, तो पहले वो घर से लेट निकल रहा है हुँ, अपनी सुस्ती में, जी। फिर वो सड़क पे तेज़ चला रहा है क्योंकि वो लेट है, हुँ, और फिर जहाँ वो पहुँच रहा है वहाँ पे वो एक कैजुअल सी सीटिंग में बैठा है, तो वो कुछ वहाँ पे भी कोई प्रोडक्टिव काम तो कर नहीं रहा। हाँ। लेकिन लोग एक्ट ऐसे करते हैं। बल्कि साथ लोग दोस्तों से झूठ भी बोलते हैं। कॉल आती है तो वो कहते हैं कि जी मैं बाहर ही खड़ा, मैं तो ये बिल्कुल दरवाजे के ऊपर गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। तो अब ऐसे मिजाज के साथ तो चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी। तो इन द बिगर पिक्चर व्हेन वी फोकस ऑन समथिंग लाइक दिस, जो हम बात कर रहे हैं ना वो ये है कि बेतुके से कंपटीशन किसी सूरत हाल बना छोड़ते हैं हुँ, जिसकी कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनती, और यही सोचते हैं कि किसी सिनेरियो में एक ही बंदा जीत सकता है या एक ही पार्टी जीत सकती है। हुँ, जबकि मैं रेपिटेटिवली इस बात को कहता हूँ कि स्पोर्ट्स और गेम्स में इट मेक्स सेंस दैट वन पार्टी विंस एंड वन पार्टी लूजेस। लेकिन बाकी ज़िंदगी की चीज़ों में हुँ, ये हार जीत की ज़रूरत नहीं है। हुँ, यहाँ तक कि इवन जो बिजनेसेस होते हैं, जी। जिसमें दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, कई बिजनेसेस में ये देखा जाता है कि वो दूसरे को लेट डाउन करने वाली मार्केटिंग कर रहे होते हैं, हुँ, वैसी मार्केटिंग करते हैं। और ये मैं दुनिया के टॉप ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मोटर व्हीकल्स के हों या सॉफ्ट ड्रिंक्स के हों, जी, जी। कि वो दूसरे की डिफेमिंग और
नेगेटिव मार्केटिंग करने से अपनी मार्केटिंग करना चाह रहे होते हैं, जी जी। जबकि दुनिया में इसकी ज़रूरत नहीं है। हम्म हर किसी के कारोबार की अपनी अपनी जगह है मौजूद, हम्म अपने लेवल पे उनके लिए एक स्पेस मौजूद है जिसको वो एंजॉय कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज वो अपनी पॉजिटिव मार्केटिंग पे काम करें, उनका काम भी चल जाएगा, दूसरों का भी चल जाएगा। अबंडेंस है लोगों। 8.5 बिलियन की आबादी है दुनिया की, जी। जिस तेज़ी से बढ़ रही है, और कुछ सालों में जो है वो 10-12 ऊपर जी। से ऊपर ही जानी है। इसमें हर अच्छा काम करने वाले के लिए अपनी काम की जगह मौजूद है। स्पेस खुद बनानी पड़ेगी। आप अच्छा काम करें और हाँ। अपने एक अच्छे काम की मार्केटिंग उसके हिसाब से करें, किसी की नेगेटिव मार्केटिंग या उसको लेट डाउन करने की तरफ ना जाएं, हम्म तो यू वुड बी जस्ट फाइन। सो अभी इससे पहले आप बात जो कर रहे थे, वो कोई एक पार्टी जो है वो ज़्यादा मोहब्बत कर रही है, एक पार्टी कम। अगर एक छोटी सी ब्रेक लेके हम वापस आएँ और उसके ऊपर बात करें और आखिरी सेगमेंट जो कि हो, तो वो बड़ा शानदार होगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरे ख्याल से ये वालिदैन को और तकरीबन हर शख्स को समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें एक पार्टी ज़्यादा, दूसरी पार्टी कुछ कम, और इससे कुछ दुख जन्म लेता है, कुछ तकलीफ़ जन्म लेती है। और वो दुख तकलीफ़ क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। जी, 4 3 2 1 स्टार्ट। वैसे हमारी जो ब्रेक में बात होती है ना, वो बड़ी दिलचस्प बातें होती हैं। खैर, अ, ये जो बात हो रही थी कि कोई एक इंसान कुछ ज़्यादा, अब्दुलरहमान साहब, किसी ताल्लुक़ में दे रहा होता है, उसको तो यही नहीं लगता कि जायज़ प्यार है, ज़्यादा करना बनता है। जैसे माँ को तो ये लगता है कि मैं अगर रात को 2 बजे उठ के बच्चे के लिए खाना बनाऊँ या बच्चा के फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँ, तो ये यही तो ममता है। या बीवी को रात को शोहर कहे कि अभी अभी मुझे रात का 3 बजे हैं, दिल कर रहा है कि उबले हुए चावल हों, 7 मसरों की दाल हो और ऊपर प्याज भी कटा हो। देखिए, प्याज मैंने अपनी तरफ से डाला है। इन अ टू वे रिलेशनशिप ये बात समझ में लगती है जी। कि कभी वो आपके लिए कर देते हैं, कभी मैं उनके लिए कर दूं। वहाँ पे ये बात जो है वो कोई तुक बनाती है, और उसमें फिर दोनों का फ़ायदा है। कभी उसने रात के 3 बजे आपके लिए कोई नाश्ता बना दिया, खाना बना दिया, या किसी दिन अपनी थकावट के बावजूद आपने अगले बंदे के लिए कोई काम कर दिया, तो फिर तो ये बात अच्छी लगेगी। बच्चों के हवाले से भी है कि जी, अगर उनके लिए रात रात जाग के आप ख्याल करते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे आपको पता हो कि वो भी आपके लिए जाग के आपका ख्याल कर लेंगे। मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आ रही है। वो अक्सर कहा करते थे कि दूसरों को कि यार यही मोहब्बत है, कभी आपने मुझे खाने पे बुला लिया, कभी मैं खुद आ गया। तो ये जो है कि कभी हमने किसी के लिए कुछ कर दिया, कभी उसने हमसे करवा लिया, तो ये लेकिन ये जायज़ ये नहीं। रेफरेंस आपने दिया ना, ये भी मैं कह रहा हूँ, इस ये भी बड़ा अच्छा रेफरेंस है कि दोस्तों में भी आप अक्सर नोटिस कर जाएंगे कि दोस्तों के किसी सर्कल में कोई एक शख्स है जो करी जाता है, जी। कोई दूसरे हैं जो कराई जाते हैं। कराई जाती बट दैट्स नो वे टू गो। है। जी। और होना ही चाहिए कि कभी कोई कर दे, कभी कोई कर दे, हम्म और दो तरफा जो है वो ताल्लुक ताल्लुक़ होना चाहिए। बाहमी लेन क्योंकि देन। रोड अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही है, जी। तो उससे क्या होगा? मतलब अगर आप समझें कि लाहौर इस्लामाबाद का मोटरवे है और वो सिर्फ वन साइडेड है, हम्म कि लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं, तो क्या होगा? उधर से लोग इधर नहीं आएंगे। उधर रश डल जाएगा, हाँ, इधर इधर खाली हो जाएगा, हाँ, और सारे एक को पास आपका होंगे। बैंक एम्प्टी हो जाएगा, जी। दूसरी तरफ जो है वो एम ही खाम खा का रश डल जाएगा। जी। बैलेंस नहीं है ना। बैलेंस बैलेंस ऑफ नहीं। लाइफ किस चीज़ में है? दैट बोथ पीपल डू समथिंग। हम्म और 50-50 बैलेंस होना कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। 50-50 बैलेंस शायद मुश्किल ही ज़िंदगी में किसी चीज़ में अचीव होगा। वालदैन का बच्चों के साथ जो प्यार होता है, आम तौर पे देखा जाता है कि वो बच्चों का वालदैन से जो प्यार है उससे ज़्यादा है। जी। उसकी परसेंटेज कुछ ज़्यादा है। हम्म लेकिन कई बार इसका उल्टा भी देखने को मिलता है। कई दफ़ा हम्म बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग और गिविंग होते हैं, और वालदैन उसकी परवाह नहीं कर रहे होते हैं। दोनों तरह के सिनेरियोज दुनिया में देखने में आते हैं। हम्म तो कोशिश करनी चाहिए एक बैलेंस क्रिएट करें। कोशिश करनी चाहिए कि एक तरफा चीज़ ना हो, जी। क्योंकि एक तरफा चीज़ जो है वो उसकी फिर एक एक्सपायरी डेट होती है, हम्म और वो इन ड्यू टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, दैट रिलेशनशिप इज़ बाउंड टू एंड। हम्म
ऐसे रिलेशनशिप देर पा नहीं होते जिसमें सिर्फ वन साइडेड। नहीं होते ना, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ जो अच्छा करने वाले लोग होते हैं, जी। किसी लेवल पे उनके दिल में भी कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि फिर मेरे साथ कोई अच्छा क्यों नहीं करता। और जब तक उनके अंदर हिम्मत होती है वो कर ही जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन तंग आके तो वो बिल्कुल ही एक दिन पीछे हट हिम्मत जाते जवाब हैं। दे जाती है। हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि आपकी हिम्मत और आपके प्यार की भी एक लिमिटेड सप्लाई है आपके अंदर, वो अनलिमिटेड और इन्फिनिट तो नहीं है, वो एक ख़ास मकदार में मौजूद है। या आप किसी जगह से प्यार ले रहे होते हैं तो वो आप उसको कहीं और जगहों पे ट्रांसफ़र भी कर रहे होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो बकेट है, whether is that full or not, only then you would be able to give it further out to other people. तो ताल्लुकात वही चलेंगे जो कि दो तरफा होंगे। एक तो ये कि ताल्लुकात लॉन्ग टर्म वो चलते हैं जो दो तरफा होते हैं, दूसरा जी। ये कि ख़ुद का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। ख़ुद का ख्याल किसी से रखवाना, ये तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि है कि आपके जो करीबी रिश्ते हैं उसमें ख़्याल रखना और रखाना दोनों होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी तो ये है ना, अपनी सेल्फ़ वर्थ का पता होना चाहिए। खुद रखना। खुद का ख्याल बहुत अच्छा से रखो। वही अगेन रेफरेंस टू द एयरलाइनर्स कि ख़ुद पहले ऑक्सीजन मास्क लगाएं फिर दूसरों को लगाएं। जी। जी, सही बात है। उससे आप जो है वो हर दफ़ा वो अनाउंसमेंट में ये बात क्यों मेंशन करते हैं कि ज़्यादा सेक्रिफिशियल होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद से पहले दूसरे का मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि बच्चा भी है साथ तो उसका भी लगाने की ज़रूरत नहीं है खुद अपना से लगाएँगे पहले, तो फिर बचाएँगे उसे। क्योंकि उसके लगाने के प्रोसेस में ये ना हो कि उसका भी ना लगे और आपका भी रह जाए। जी। अब सुनने में सोचने में बात बड़ी सेल्फिश लगती है, और जो लोग कई बार लोग कहेंगे सुनते हुए कि जिनके अपने बच्चे होते हैं उनको समझ आती है, पर अक्ल का तकाजा ये है कि आप ख़ुद को बचाएंगे तो किसी को बचाएंगे। इसी तरह मेंटल हेल्थ का ताल्लुक है। अक्ल का तकाजा ये है कि आप अपने दिमाग का ख्याल रखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ का रखेंगे, तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अजाब नहीं बनेंगे, फिर आप उनकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख जी, जी, सकेंगे। जी। लेकिन अगर आप अपना कोई ख्याल नहीं करते, बहुत ज़्यादा सेक्रिफिशियल होते हैं, पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारते हैं कि जी मैं सब कुर्बान कर देता हूँ लोगों के लिए, तो फिर आपका बैंक अकाउंट एक दिन खाली हो जाएगा। पे खाली होने के बाद भी आप ये हरकतें करते हैं तो फिर आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, यानी आप जी, डेट में चले जाएंगे। जी, और जब इंसान को खुद एक इमोशनल डेट में होगा तो वो किसी का क्या ख्याल रखेगा। हुँ, हुँ। सो फिर क्या ही कुछ कर पाएगा। एब्सोल्युटली नो टू वन साइडेड रिलेशनशिप्स, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो स्पाउसल रिलेशनशिप हो, हुँ, किसी भी चीज़ में वन साइडेडनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, परसेंटेज ऊपर नीचे होती है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी रिश्ता ताल्लुक़ दो तरफ़ा होना चाहिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे इंसान भी जब उनको एक तरफ़ा रिश्ते की आदत पड़ने लग जाती है तो उनके अंदर जो है वो सेल्फिशनेस और इस तरह की चीज़ें और दूसरे बंदे को फॉर ग्रांटेड लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो परवान चढ़ती हैं। और ये एक सेहतमंद ताल्लुक़ की यकीनी तौर पे निशानी नहीं है। तो ये जी हासिल है इस शो का कि एक तो अपना ख़्याल रखें, यानी दूसरे लोग तो रखें, यानी जिसके लिए आप कुछ कर रहे हैं वो तो आपका यकीनी तौर पे उसको भी करना चाहिए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर इन्हिसार करना कि जी दूसरे हमारा ख़्याल करें, तो ये कोई सेहतमंद चीज़ नहीं है, बल्कि अपना ख़्याल, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान लेना, अपने आप को जान लेना, अपना ख़्याल रखना, अपनी हाइजीन का ख़्याल रखना, खुद वॉक एक्सरसाइज करना, अपनी डाइट का ख़्याल रखना, ये सारा कुछ सबसे पहले है। ज़्यादा सखी हो के तो इंसान जो है वो दूसरों के लिए करे, वो भी अच्छा है, लेकिन अव्वलीन चीज़ ये है कि कोई इंसान अपना कर ले और फिर बाकी मोहब्बतें भी बाँटता फिरे। अब्दुर्रहमान साहब, इतनी कीमती गुफ्तगू के साथ आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये जो डेली की डोजेज है, वो कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये जो यू आस्क फॉर इट अ डे है, ये मेंटल हेल्थ के मसाइल को दूर दूर रखता है। तो आपको इससे फ़ायदा पहुंचता है। हमें कैसे पता लगता है, आप खुद बताते हैं, यानी हमको नजूमी नहीं, आप बताते हैं कमेंट्स में, इनबॉक्स में खुद आकर। फैमिलीज़ बताती हैं कि जी इसने, ये जो आपकी बात थी इसने ये फ़ायदा पहुंचाया, आपने जो फ़लाँ शो में बात की थी इसने ये फ़ायदा पहुंचाया। और इससे हमें पता लगता है कि अच्छा, ये जो काम है
ये लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो ये फ़ायदा पहुंचता रहेगा। कल बुध का रोज़ है, बुध के रोज़ आप ये शो देखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुझे यानी सलमान अहमद अवान को इजाज़त दीजिए, अब्दुल रहमान सदाकत साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।